सभी को नमस्कार। और आज हम खजुराहो में हैं और राधा रानी होटल में। यहाँ पर एडवांस व्हीलचेयर स्किल ट्रेनिंग चल रही है, जो निरामया ट्रस्ट पुणे के माध्यम से ये ट्रेनिंग चल रही है। इसमें हमारे बीच में इस ट्रेनर के मास्टर ट्रेनर हमारे बीच में हैं शैलेश कुमार जी, जो बिहार से हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो दिव्यांगता है स्पाइन कोड की दिव्यांग लोगों को, वो क्या उनके जीवन में क्या जो है चुनौतियां हैं, और ये ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी क्या चुनौतियां हल हो सकती हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं शैलेश जी का परिचय जानना चाहूँगा, और ये कब से इस में काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम शैलेश कुमार है, जैसे कि सर बताया है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 3 महत्वपूर्ण चुनौती हम मानते हैं। पहला चुनौती जो हमारा रीढ़ की हड्डी में चोट लगता है, तो सिर्फ हमारा शरीर पैर से नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारा स्किन, उसके बाद हमारा बावल एंड ब्लाडर, ये 3 महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होता है। और इसमें व्हीलचेयर क्या उपयोग आपको बन सकती है, आपके जीवन में क्या उपयोग है व्हीलचेयर का? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले का सब पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हमें चलना है, तो पहला डाउट ये रहता है। तो हम लोग उनको बताते हैं कि पहले एक्सेप्ट करो, एक अच्छी व्हीलचेयर लो, और आप जो कर सकते हैं खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्हीलचेयर से हमारा मोबिलिटी बढ़ता है। तो एक अच्छी व्हीलचेयर लेने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक अच्छी व्हीलचेयर जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो। जैसे कोई भी व्यक्ति जूता लेता है तो एक प्रॉपर आपका साइज लेता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का अलग अलग साइज होता है। तो एक अच्छी प्रॉपर साइज होना चाहिए, एक अच्छा व्हीलचेयर होना चाहिए जो एक्टिव हो, और एक कम स्पेस हो, बड़ा ना हो। दूसरी चीज़ है कि उसमें एक कैस्टर व्हील, जो ये देख रहे हैं छोटी पहिया, ये पहिया भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें 2-3 टाइप का पहिया आता है, 5 इंच का, 8 इंच का, और छोटा भी आता है। तो उससे क्या होता है कि अगर इंडोर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आसानी से 360 डिग्री घूम सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो गड्ढे ऊंचे नीचे आता है तो वहाँ पे दिक्कत होता है। फिर ये जो रियल व्हील बोलते हैं इसको, बड़ा वाला पहिया, इसमें भी अलग अलग साइज का आता है। एक पतला रहता है, पतला जो रहता है वो अच्छे सा स्पीड में चलता है, और ये चौड़ा रहता है जो न्यू बोल्ट होता है जिसमें अटैच करें तो ये रोड को पकड़ के चलता है। फिर उसका है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट भी हमारा लेवल ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग होता है। तो हम हर एक व्यक्ति का अलग अलग लेवल होता है। जैसे किसी को यहाँ तक काम नहीं करता तो उनको बैक रेस्ट ज़्यादा चाहिए ताकि वो पीछे ना गिर पाए। बैक रेस्ट हाई प्लस साइड गार्ड जो होता है, आर्मरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये साइड गार्ड है। तो आर्मरेस्ट में जैसे ये वो देख रहे हैं ना, ये पे बैठे हुए हैं, ये आर्मरेस्ट है। तो आर्मरेस्ट चाहिए क्यों? क्योंकि हमें उसको पकड़ के पुशअप करना है, क्योंकि हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमारा त्वचा का केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक 10 मिनट के बाद हमें 20 सेकंड के लिए पुशअप करना है। तो आर्म रेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लस फुट रेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ जूता भी पहनना है, क्योंकि अगर हम व्हीलचेयर चला रहे हैं और कहीं दीवार में टकरा गया, खाली पैर है, तो आपका त्वचा डैमेज हो सकता है। तो ऐसे कुछ ऐसे बिंदु हैं, 5-6 बिंदु, जिसको बहुत ज़रूरी करना है। फुट रेस्ट हो गया, आर्म रेस्ट हो गया, पुश रिम हो गया, और आपका टेक्सचर बिल हो गया, बैक रेस्ट हो गया। ये सारे चीज़ हैं जिसको ख्याल में रखते हुए एक अच्छी व्हीलचेयर का चयन कर सकते हैं आप। ये तो बताया आपने कि व्हीलचेयर में ये चीज़ें होना चाहिए, तो एक अच्छा उनके लिए उपयोग नहीं। उस जो व्यक्ति है जो दिव्यांग है, उसको क्या अपने व्हीलचेयर उपयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए, या क्या उसके महत्वपूर्ण जो आइडिया है जिससे वो सही तरीके से उपयोग कर सके व्हीलचेयर? व्हीलचेयर चलाने वक्त हमेशा ध्यान में ये रखना है कि कहाँ से पुश करना है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है, या जैसे रैंप पे चढ़ा रहे हैं उस समय हाथ का पोजीशन कैसे होगा, अगर समतल में चलाना है तो उस समय हाथ का पोजीशन कैसे होगा, अगर टर्निंग लेना है तो उस समय हाथ का पोजीशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ हैं। तो उस समय हम लोग यही बता दें बेसिक में कि आपको जब आगे चलाना है, फॉरवर्ड पुश करना है, तो हाथ का पोजीशन जैसे हम लोग बोलते हैं जस्ट कमर के बगल में रखें, ठीक है। और वहाँ से फिर बॉडी का हल्का, क्योंकि एक्टिव चेयर होता है, हम यहाँ से पुश करते हैं तो उठ सकता है। तो उसके लिए हम पहला पुश करें तो बॉडी को बेंड करें, और नहीं तो हाथ को आगे रख के पुश करें, और उसके बाद धीरे धीरे चला सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर टर्निंग ले रहे हैं तो उस समय जैसे 90 डिग्री टर्न लेना है तो हाथ का पोजीशन कहाँ रखें, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम बार बार हाथ आगे पीछे करना पड़ता है। तो वो बताते हैं 90 डिग्री टर्न किस लेना है, 180 डिग्री टर्न किस लेना है, 360 डिग्री टर्न किस लेना है, बेसिक में आता है। उसी तरह से एडवांस में भी हो जाता है कि जैसे कि कम स्पेस है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सीढ़ी स्टेप है, तो अगर एडवांस व्हीलचेयर स्किल सीख लेते हैं तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इसको भी जंप करके आ सकते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सेसिबल पाथ रैंप नहीं है, सीढ़ियाँ हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर रेलिंग है तो रेलिंग के सहारे कैसे सेफ्टी से उतर सकते हैं। ये ट्रेन है
तो क्योंकि हमारा इंडिया का सबसे जो अच्छा रूट मतलब बड़ा नेटवर्किंग बोल सकते हैं यातायात के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म डाउन रहता है। तो हम उस समय एडवांस व्हीलचेयर्स की ट्रेनिंग में ये बताते हैं कि अगर आप व्हील कर रहे हैं तो आप कैसे उठा के ये छोटा पहिया को अंदर डाल के फिर किसी व्यक्ति के द्वारा हेल्प लेके ट्रेन के अंदर जा सकते हैं, या व्हीलचेयर से आप कार में कैसे टाल। तो ये सारा चीज़ ये व्हीलचेयर स्किल ट्रेनिंग में ये सब भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन क्लासेस भी लेते हैं। एक राइड व्हीलचेयर कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं, स्किन केयर मैनेजमेंट, बावल एंड ब्लाडर मैनेजमेंट कैसे करना है, और भी जो भी हम लोग लाइवलीहुड से संबंधित वो सारा चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि व्हीलचेयर का कैसी होना चाहिए उसके बारे में बताया, और आपने बताया कि क्या क्या तरीके ध्यान रखना है जब व्हीलचेयर उपयोग करते हैं दिव्यांग लोग। उसके साथ में आप कब से ये काम कर रहे हैं और कितने लोगों तक अभी तक ये पहुंच बना पाए हैं, और आपसे जुड़ने के लिए दिव्यांग लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा वो जानकारी दीजिए। अभी हम लगभग 2012 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा इंजरी 2011 हुआ। एक साल के हम भी मतलब हो गए थे मेडिसिन लेने के, वहीं से हमें पता चला। एक मेरे सर्च जो थे जो अभी इस दुनिया में, उनका नाम एस वेदांत था। हम गंगा फाउंडेशन, उसके बाद भी हम खुद एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम वो हम चलाते हैं। ये वॉलंटियर प्रोग्राम है और एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो वहाँ से ऑनलाइन कुछ भी गूगल पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सर्च सकते हैं। ये है हमारा सारा चीज़। बहुत कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है हम वॉलंटियर का, उससे कर सकते हैं। प्लस मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है शैलेश कुमार के नाम से। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। और हम अपना नंबर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हम उसके नीचे अपना नंबर भी छोड़ देते हैं ताकि लोग आसानी से हमसे संपर्क कर पाएँ। तो आप लोग संपर्क कीजिए। और बाकी बहुत सारे लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी हम वीडियो लिंक वगैरह डालते रहते हैं ताकि जो जिनको नीडी व्यक्ति होंगे वो हमसे संपर्क कर पाएँ। और हम जितना हो सके अपने अनुभव को साझा करते हैं ताकि उनके जीवन में भी एक चेंजेस बदलावट आ सके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपका, आपने अपना समय दिया। और ये महत्वपूर्ण है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले जो दिव्यांग साथी हैं जो पलंग पे पड़े रहते हैं, उनको ऐसे हमारे शैलेश भाई जैसे और हमारे साथियों जैसे जुड़ना चाहिए ताकि उनके जीवन में व्हीलचेयर से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो अपना स्वावलंबी बन सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की उससे जुड़ी हुई सारी तमाम जो बातें हैं उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जुड़िएगा और इसका लाभ लीजिएगा, मेरा सभी से आग्रह है। और दिव्यांग साथी और उनके अभिभावकों से निवेदन है कि ऐसे जो दिव्यांग आपके पास में घर में हैं उनको बाहर निकालिएगा, उनको घर पे मत रखिएगा, और ऐसी ट्रेनिंग करवा करके उनका हौसला बढ़ाइए, उनको उनके जीवन में उमंग ला करके उनको नए नए विकास के आयाम पे जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और इसको हम करते हैं, इसको